नमस्कार, मैं हूं आकांशु राजपूत और आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग को 15 साल बाद अध्यक्ष मिल गया है। बता दें कि जस्टिस PS राणा ने प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया है और अजय भंडारी को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। प्रदेश कैबिनेट ने आयोग में 42 कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद अब 2005 के बाद मानवाधिकार आयोग काम करना शुरू कर देगा। वहीं PS राणा ने सेल्फ शपथ ली और पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रदेश में 2005 से 2500 मामले लंबित पड़े हुए हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में सादा पत्र में शिकायत देकर अपनी अपील कर सकता है। इसके लिए कोर्ट फीस की जरूरत नहीं पड़ती। आयोग के दायरे में सभी तरह के निजी और सरकारी संस्थान आते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग में अगर मामले में बात नहीं बनती तो आयोग सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मामले को स्थानांतरित कर सकता है। मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करना मानव अधिकार आयोग का कार्य रहेगा। आवाज जनादेश के लिए शिमला से विक्रम की रिपोर्ट। इसमें ये है कि जो कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वो जो है इट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमंस एज पर लॉ। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स and commission will protect the human rights to the best of its ability. That rest assured to the general public. If there is any violation of human rights in Himachal Pradesh, immediately action will be taken by Human Rights Commission in accordance with the law. That is certain. लगभग 15 साल बाद सर ये That is definite. It is a statutory act and it is the duty of Human Rights Commission to protect the human rights. Human rights will perform its duty. Human rights will protect the interest of human rights. That is its statutory duty, legal duty. That is, then human rights will perform its duty without fear and favor and in an impartial manner, but as per law, not in violation of law. Law will be followed strictly. सर नहीं, अभी तो हमारी जो सरकार की तरफ से फुल कॉपरेशन है। सरकार की तरफ से जो हमें ये फुल ये कॉपरेशन दिया जा रहा है। सरकार ने हमारे स्टॉप गैप रेजिमेंट में दफ्तर भी दे दिया है, स्टाफ भी दे दिया है और स्टाफ की तरफ गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ये गवर्नमेंट में फुल कॉपरेट कर रही है और गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी हुई है उनके रिस्पॉन्सिबल आदमी ने कि फुल कॉपरेशन दिया जाएगा ह्यूमन राइट कमीशन को अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो परफॉर्म करने के लिए। देयर इज नो इंटरेस्ट। गवर्नमेंट इज कोऑपरेटिंग अस इन ऑल एस्पेक्ट, whether it is relating to financial, whether it is relating to office, whether it is relating to building. There is no problem. Government is cooperating us. तो क्या सर Definitely, why not? When we will protect the human rights of a person. If there is violation of any human rights, definitely State Commission will come into action. There is no doubt. And I assure the general public that Human Rights Commission will protect the all rights of human, but with the rider as per law. Not in violation of law. Law will be strictly followed. No leniency will be, no violation of law will be allowed. Even the commission will not violate the law. Even the commission will not allow any person to violate. But human commission will protect the human rights granted to the humans under Constitution of India as per law. सर न्याय चुनौतियां तो जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन की, जैसे जहां भी जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन कर रही है, ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो तो सब ये कमीशन के डोमेन में आ जाते हैं, सब उसके डोमेन में है। और जब आप कह रहे कि कैसे करेंगे, तो देर इज प्रोसीजर, देर इज एकदम एक्ट, इट इज एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, रेगुलेशन हैज बीन फ्रेम्ड बाय HP गवर्नमेंट, तो ऑल प्रोसीजर हैज बीन ऑलरेडी मेंशन इन द एक्ट and as per regulation framed by government. State Commission will strictly follow the act and the procedure mentioned in the regulation. नहीं, जागरूकता के लिए तो हम तो जो एज पर लॉ जहां प्रोसीजर जहां कोई मेंशन किया हुआ है, हम तो पूरी कोशिश करेंगे, जब तो के खिलाफ करेंगे। हम सारे ऑर्डर जो है इंटरनेट में चढ़ाएंगे, इंटीरियम ऑर्डर चढ़ाएंगे, फाइनल ऑर्डर चढ़ाएंगे। और ह्यूमन राइट के वायलेशन के लिए तो कोई भी आदमी कंप्लेंट ह्यूमन कमीशन में फाइल कर सकता है। इसमें ना कोई कोर्ट फीस लगती है ना कुछ लगता है। इसमें कोई कोर्ट फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना कोर्ट फीस लाएगा। सिंपल एप्लीकेशन देगा कि मेरे साथ फैक्ट्स बताएगा वो उसमें कि क्या वायलेशन हुई और उसके साथ जो किसने वायलेशन की उसका नाम बताएगा
क्योंकि इसमें ऑपोजिट पार्टी को जो है नोटिस जाता है और ऑपोजिट पार्टी से उसका वर्षन लिया जाता है कि भैया आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, आपने क्या कहना है। जब वो उनका रिस्पांस लेने के बाद जो है एविडेंस लेता है, कमीशन खुद एविडेंस ले सकता है, मतलब जो है बाय वे ऑफ एफिडेविट, और दूसरे आदमी को भी जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको भी मौका दिया जाता है कि आप भी बाय वे ऑफ एफिडेविट अपना एविडेंस दो। उसके बाद सुनने के बाद जो लॉ बनता है उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया जाता है। इसमें प्रोसीजर ही ऐसा है। अब मैं आपको बता दूं, आपकी इसमें जो एक्ट में लिखा हुआ है ये जो है, इसमें जब पहले तो रिकमेंडेशन करता है कमीशन, एक्ट में लिखा हुआ कमीशन विल फाइल द रिकमेंडेशन। जैसे कोई इंटीरियम रिलीफ देगा, फाइनल रिलीफ देगा, उसमें रिकमेंडेशन ऑर्डर पास करेगा। रिकमेंडेशन करने के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर एक्ट में बताया गया हुआ कि एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय वे ऑफ एफिडेविट मांगे कंसर्न आदमी हेड ऑफ से। जैसे मान लो किसी पुलिस में वायलेशन हुई तो कंसर्न अगर डीसी में तो एसपी से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लेगा, या इंटीरियम रिलीफ दे देगा, इंटीरियम रिलीफ की भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेगा। उसके बाद फाइनल ऑर्डर करेगा, उसमें भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेगा। अगर कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है तो इसकी अपील नहीं है। इसकी मतलब डायरेक्ट मतलब ह्यूमन कमीशन में रिट आदमी जो अग्रीव्ड आदमी वो रिट फाइल करेगा। और अगर मान लो किसी को एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी और नहीं दी तो डायरेक्ट मतलब जो स्टेट कमीशन विल रेफर द मैटर टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कि आप डायरेक्ट मतलब ये कह देगा कि पूरा अपना ऑर्डर कोर्ट करेगा और कहेगा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट आज तक नहीं आई, टेक एक्शन अगेंस्ट देम, वो डायरेक्ट रेफर कर देगा हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। बाकी बीच में कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है इस एक्ट में जो कि मतलब इस वर्किंग में कोई इंटरफेरेंस करे। दिस इज द प्रोसीजर अंडर दिस एक्ट। नहीं, ये तो ऐसे है कि अभी तक जो मुझे बताया है कि 2500 कंप्लेंट है मतलब फाइल, और 2500 क्योंकि ऑफिस तो बंद था, 2005 से ऑफिस बंद था, और 2500 कंप्लेंटें जब हम लगाएंगे तो 2500 कंप्लेंटें हम मतलब डेली कॉस्ट लिस्ट लगेगी और प्रायोरिटी बेसिस से लगाएंगे। ये नहीं है कि हम 18 की पहले लगा दें और 5 वाली पेंडिंग रख दें। तो हम डिस्पोजल में 5 से शुरू करेंगे और मतलब ये अब वर्किंग हम हर वर्किंग डे में करेंगे, सुबह 10 से मतलब 5 बजे तक काम करेंगे। कोई मतलब ये है मतलब कोई मतलब ये है सिर्फ गेस्टेड हॉलीडे और संडे को छुट्टी होगी। बाकी कमीशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा एक्सपीडियस डिस्पोजल का, लेकिन होगी प्रायोरिटी बेसिस पर। अब आप कहें कि जनाब 20 की पहले कर दो और 5 की रहने दो, तो पहले मतलब 5 की ली जाएंगी, फिर 6 की ली जाएंगी, 7 की ली जाएंगी, 8 की ली जाएंगी, जैसे जैसे होगा। और किसी को इंटीरियम रिलीफ है तो कभी भी कर सकते। इंटीरियम रिलीफ तो चाहे 20 की है तो उसको में तो ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा कमीशन को। कमीशन के पास है, कमीशन को इंटीरियम ऑर्डर रिलीफ देने की पावर है। आवास जनादेश के लिए शिमला से विक्रम की रिपोर्ट।